गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करना है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन का जो एंट्री है मशीनरी अकाउंट में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दैट इज एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई बिन्नी टेक्सटाइल लिमिटेड है, डिप्रिसिएशन करता अपने मशीनरी पे 20% पर एनम और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। परचेज किया है मशीन 6 लाख का 1 अक्टूबर को, तो हम लोग का फर्स्ट ईयर हो गया आपका 2010-11। यहाँ पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। 1 अक्टूबर है, ईयर एंडिंग देखिए 31 मार्च है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद आ गया जनवरी फरवरी मार्च। तो 10-11 में 6 महीना का डेप्रीशिएशन होगा। उसके बाद सेकेंड ईयर हम लोग का आएगा 11-12। यहाँ देखिए 1 जनवरी 12, दैट इज हम लोग का 12-31 मार्च तक जाएगा, तो सेकेंड ईयर में आ गए। वो फिर से एक अनदर मशीन खरीद लिया 1,50,000। तो फर्स्ट ईयर में एक मशीन खरीदा जहाँ 6 महीना डेप्रीशिएशन हुआ, और यहाँ 1,50 का मशीन खरीदा, यहाँ पे 3 महीना डेप्रीशिएशन होगा। उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में गया 12-13। यहाँ देखिए 1 दिसंबर 12, दैट इज 8 मंथ आफ्टर। ठीक है, 8 महीना बाद 1/3, ये याद रखिएगा, 1/3 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन अक्टूबर 10। इसका 1/3 आपको 2 लाख होगा, उसको बेच दिया 80,000 में। तो 3 इयर्स का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट ईयर में एक मशीन खरीदा, सेकेंड ईयर एक मशीन खरीदा, और थर्ड ईयर में पहला मशीन का 1/3 पोर्शन को 80,000 में बेचा गया। वहां कुछ खरीदा नहीं है, हमको बनाना है मशीनरी अकाउंट। और डेप्रीसिएशन के लिए देखिए अलग से बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगा, मशीन अकाउंट में परचेज सेल होगा। 3 साल का रिलीवेंट ईयर्स, 3 साल का सवाल है। आइए देखिए कैसे बनता है। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ बिन्नी। सबसे पहले हम लोग एक मशीन परचेज करेंगे 1 अक्टूबर 2010 टू कैश अकाउंट, या आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। वो परचेज किया गया है 6 लाख का। ओके, और इस ईयर में कुछ नहीं है, वर्किंग करेंगे। वर्किंग डेप्रिसिएशन, ठीक है, वर्किंग में आइए। डेप्रिसिएशन फॉर 2010-11, 6 लाख का जो मशीन खरीदा गया, 20% डेप्रिसिएशन है, अक्टूबर का डेट है, तो 6 महीना का होगा आपका 60,000। ओके, तो ये जो डेप्रिसिएशन था ये प्रोविजन अकाउंट में चला आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से अकाउंट है। ये आ गया 31 मार्च 11 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000, और कुछ करना नहीं है, CDBD कर देना है। ये 60,000 31 मार्च 11 टू बैलेंस CD 1 अप्रैल 11 बाई बैलेंस BD। ओके, हमारे सामने प्लांट अकाउंट है, उसको भी फर्स्ट ईयर 6 लाख CDBD कर देंगे। 6 लाख का वो प्लांट परचेज किया था, फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक प्लांट परचेज किया है,
अब उसी को CDBD कर देते हैं। 31 मार्च को बाई बैलेंस CD 6 लाख, 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 6 लाख हो गया। 1 अप्रैल 11। अब 1 जनवरी 2012 वो एक और प्लांट खरीदेगा 1,50,000 का। टू कैश अकाउंट 1,50,000। अब देख लो यहाँ पे 6 लाख का खरीदा था 10 में, 12 में देखिए 1,50 का खरीदा, और 12 में कुछ नहीं, अब अगले साल का बात होगा। यहां डिप्रिसिएशन का सोचते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 2011-12 हम लोग पहले 6 लाख का प्लांट खरीदे थे जिसपे 60,000 डिप्रिसिएशन हो चुका है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो 6 लाख का प्लांट खरीदे थे, 60,000 डिप्रिसिएशन हो चुका था, अब उसका 20%। नया प्लांट हम लोग खरीदे अभी 1,50,000 का, उसका भी 20% होगा। जनवरी में खरीदे इसलिए 3 महीने का होगा, ये होगा आपका 7,500। ये होगा आपको 5,40। तो 6 लाख में से 60,000 माइनस करके 20% 1,08,000, 1,15,500। ओके, तो जो प्लांट पहला था उसमें से डिप्रिसिएशन बाद देके नया वाले पे 3 महीना का। ये आएगा आपका प्रोविजन में 31 मार्च 12 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,15,500। अब इसका CDBD कर देंगे। इकतीस मार्च 12 टू बैलेंस CD 175,500, 1 अप्रैल 12 बाई बैलेंस BD 175,500। अच्छा, प्लांट में प्लांट खरीदे थे, एक प्लांट से 2 प्लांट हो गया। अब इसका CDBD हो जाएगा। ये आपका 750 है, इकतीस मार्च 12 बाई बैलेंस CD 1 अप्रैल 12 टू बैलेंस BD। तो ये 2 साल का बना दिए। अब 3rd ईयर में आते हैं। यहाँ देखो आप एक बार, 1 दिसंबर 12 माने 8 महीना बाद, 12-13 अप्रैल से दिसंबर 8 महीना बाद 1/3 ऑफ द मशीन जो अक्टूबर में खरीदा गया था उसको 80,000 में बेच रहा है। यहाँ लाते हैं वर्किंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट 1 अक्टूबर 2010 में जो खरीदा गया था उसका 1/3, 6 लाख का खरीदे थे तो 1/3 2 लाख। डिप्रिसिएशन 20% 6 मंथ का हुआ था 20,000, तो ये 180 बचेगा और 1 अप्रैल 11 हो जाएगा। फिर डिप्रिसिएशन 20% 36,000, 154 बचेगा, सॉरी 144 बचेगा। ये हो जाएगा 1/4/12, 8 महीना बाद बेचा है, 8 मंथ। तो 144 का 20% 8 महीना 19,200, 124,800, 124,800।
और आपको बेचा कितना में है 80,000 माइनस सेल वैल्यू अच्छा ये ईयर को बॉक्स में रख देते हैं 80,000 आपको 44,800 का लॉस ऑन सेल। यहाँ एक चीज आपको सीखना होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एसेट्स बेचा गया उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। दैट इज 20,000 36,000 19,200 20,000 36,000 19,200 75,200 जो एसेट बेचा करंट ईयर में बेचते वक्त 8 महीना का डेप्रिसिएशन 19,200 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75,200 80,000 में बेचा है। ठीक है, अब इसको देखिए आपको एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं। ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। जो एसेट बेचा है 1 दिसंबर को उसका डेप्रिसिएशन देते आपको 19,200 ओके। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल करते हैं टू मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका है 75,200। अब ले आते हैं मशीनरी में 1 दिसंबर के दिन बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 75,200 उसको बेचते हैं बाई कैश 80,000 उस पे अपने को लॉस हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका लॉस हुआ है आपका 44,800 इस तीनों को प्लस करेंगे तो 2 लाख होना चाहिए क्योंकि 2 लाख का ही वो प्लांट था। यस 2 लाख हो जा रहा है। यहाँ कुछ खरीदा है नहीं। अब इस अकाउंट को आराम से क्लोज कर देते हैं बाई बैलेंस CD क्योंकि कुछ परचेस तो है नहीं तो प्लांट अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। ये आपका 750 है 750 बैलेंस आपका 550 ओके। तो ये आप देख लो पहले एक प्लांट खरीदे CDBD दूसरा खरीदे CDBD एक बेच दिए उसको हटा के CDBD। प्रोविजन अकाउंट देखो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन CDBD इसमें सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन CDBD। अब एक प्लांट बेचे उसका 8 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए हैं और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल कर दिए। अब हमको लास्ट वर्किंग करना होगा डेप्रिसिएशन फॉर 2012-13 वर्किंग नंबर आपको 4 डेप्रिसिएशन फॉर 2012-13 हम लोग के पास 750 का मशीन था और उसके अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन 175,500 था। तो 750 का मशीन से 175,500 आप एक बार देख लो। मशीन का देखो टू बैलेंस BD 750 अब प्रोविजन का देखो बाई बैलेंस BD 175,500। तो 750 से 175,500 माइनस और जो बेचा था उसका 144 माइनस इसके बाद आपका 20% 7.5 लाख का कॉस्ट था माइनस 175,500 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बेचा उसका बुक वैल्यू 144,000 जो बच गया उसका 20% क्लियर 86,100। इस 86,100 को प्रोविजन में ले आएंगे 31 मार्च 13 बाई डेप्रिसिएशन 86,100। अब इसको प्लस कर दीजिए 280,800
यहाँ ले आइए 280 800, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 205 600, 205 600। ओके, तो ये हो गया आपके सामने मशीन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट। सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।